तो आज हम आपको ले चलते हैं रामपुर गांव की एक ऐसी कहानी में जहां एक लड़के का अकेलापन, एक जादुई पक्षी और एक बहुत ही गहरा राज आपस में उलझे हुए हैं। इस कहानी के केंद्र में है राजू, एक नौजवान जो अपने अतीत के सायों के साथ जी रहा है। और फिर उसकी जिंदगी में आती है एक कोयल। पर ये कोई आम कोयल नहीं, ये तो इंसानों की तरह बात भी करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस अनोखी दोस्ती के पीछे कोई जानलेवा राज छुपा है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए राजू की इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी दुनिया में चलते हैं। आखिर कौन है ये राजू और उसकी जिंदगी में इतना अकेलापन क्यों है? तो राजू जो है वो 18 साल का है, लेकिन उसकी जिंदगी ना पूरी तरह से अकेलेपन से भरी है। देखिए, माँ तो जन्म देते ही चल बसी, और जब वो सिर्फ 8 साल का था तो उसके पिता जंगल गए और फिर कभी लौटे ही नहीं। कोई सुराग नहीं मिला। हाँ, गांव के सरपंच और उनकी पत्नी ने उसे पाला पोसा जरूर, पर वो एक अनाथ होने का जो खालीपन है वो हमेशा उसके साथ रहा। ये जो बात राजू कह रहा है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसके दिल का बोझ है। वो अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। वो उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता जिन्होंने उसे सहारा दिया है। और बस यही एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। आत्मनिर्भर बनने की ये जो पहली कोशिश थी ना, ये उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब राजू जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं थी। ये एक ऐसा कदम था जो उसे एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं एक अविश्वसनीय राज के करीब ले जाने वाला था। अब जरा उस पल के बारे में सोचिए। घना जंगल, राजू बिल्कुल अकेला, और अचानक एक कोयल इंसानी आवाज में बोलने लगती है। और वो सिर्फ बोलती नहीं है, वो उसका नाम जानती है। उसके लापता पिता मोहन का नाम भी जानती है। एक बात तो साफ थी, ये कोई मामूली कोयल नहीं थी। तो यहां राजू के अंदर ना एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है, दिल और दिमाग के बीच। एक तरफ सालों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है कि उसके पिता जिंदा हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा सच है जिस पर यकीन करना ही नामुमकिन है। ये उम्मीद और डर के बीच की एक बहुत बड़ी कश्मकश थी। पूरी रात वो इसी सोच में डूबा रहा, और आखिरकार उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हो गया। पिता को ढूंढने की जो उम्मीद थी ना, वो इतनी मजबूत थी कि उसने कोयल के उस अविश्वसनीय दावे पर भरोसा करने का फैसला कर लिया। तो अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां राजू के इरादों की, उसकी वफादारी की एक कठिन परीक्षा होने वाली है। ये जो कोयल का प्लान है ना, ये बहुत चालाकी से बनाया गया है। देखिए कैसे। पहले वो राजू को एक खजाने का लालच देती है, बेशकीमती गहनों का। फिर वो कहती है कि उसे एक श्राप से आज़ाद कर दे, और वादा करती है कि इसके बाद ही वो पिता का राज बताएगी। और आखिरी और सबसे बड़ी शर्त, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। हर एक कदम राजू को इस जाल में और भी गहरा फंसाता जा रहा था। और जैसे ही सरपंच उस खजाने को देखते हैं, वो बुरी तरह डर जाते हैं। उनका जो रिएक्शन था, उसने राजू को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब सवाल ये था कि वो कोयल से किया हुआ वादा निभाए या फिर अपने सरपंच की बात माने। तो अब असल में हो ये रहा है कि राजू दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के बीच में फंस गया है। एक तरफ कोयल है जो उम्मीद की एक किरण दिखा रही है, और दूसरी तरफ एक साधु जो खतरे की घंटी बजा रहा है। अब राजू को यह तय करना था कि आखिर सच कौन बोल रहा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम, सबसे नाजुक मोड़ पर। यहां राजू को एक ऐसा फैसला लेना है जो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव की किस्मत तय करने वाला है। और ठीक उसी वक्त जब राजू वो बॉटल तोड़ने ही वाला होता है, सरपंच गांव का वो राज खोल देते हैं जो सालों से छिपा हुआ था। वो बताते हैं कि राजू के पिता मोहन कोई भगोड़े नहीं थे, वो तो एक हीरो थे। और वो कोयल, वो असल में एक कैद की हुई डायन है। तो अब सवाल क्या है? क्या वो बोतल तोड़कर कोयल पर भरोसा करे या फिर सरपंच की बात माने, वो इंसान जो उसका एकमात्र परिवार है? और आखिरकार पिता से मिलने की सालों की तड़प जीत जाती है। राजू अपने दिल की सुनता है और वो बोतल तोड़ देता है। और इसका नतीजा? वो तुरंत सामने आ जाता है। फैसला हो चुका था, और वो भयानक सच अब आजाद था। और यहीं से ये कहानी अपने दुखद अंत की तरफ बढ़ती है। पलक झपकते ही वो कोयल अपने असली रूप में आ जाती है, एक खौफनाक डायन।
सरपंच की कहानी एक एक शब्द सच साबित होता है और राजू को अपनी गलती की भयावहता का एहसास होता है। अब उस डायन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, जो साधु ने बताया, वो बलिदान, उसे दोहराना होगा। और राजू के ये आखिरी शब्द, वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। वो फैसला करता है कि अपनी गलती को सुधारेगा और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा। और इस तरह एक बेटे ने अपने पिता की बहादुरी को, उनकी विरासत को दोहराया। अपनी जान देकर राजू ने उस गलती को सुधारा जो उसने अनजाने में की थी, और रामपुर गांव को उस भयानक श्राप से एक बार फिर बचा लिया। ये कहानी है उस कीमत की जो कभी कभी उम्मीद के लिए चुकानी पड़ती है, और उस बलिदान की जो एक बेटे को अपने पिता का सच्चा वारिस बनाती है।